तो जो नॉमेनक्लेचर का हम लोगों का लास्ट वीडियो था उसमें हम लोगों ने किस तरीके से हम लोग ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर्स को पढ़ने वाले हैं आगे की क्लास में, इसके बारे में एक जानकारी हासिल कर ली थी। तो अभी की क्लास में हम लोगों को जो बेसिक आईयूपैक के रूल्स होते हैं उसके बारे में हम लोगों को बातचीत करनी है, ठीक है। तो जो मैं बात अभी बताने जा रही हूँ कायदे से वो 10वीं कक्षा की है। अगर आपने 10th क्लास में आईयूपीएसी बहुत अच्छे से सीखा है तो आई जस्ट डोंट थिंक कि किसी को यहाँ पे दिक्कत होगी, बट ऐसा मैं मान कर चलती हूँ कि किसी को कुछ नहीं आता है और हम लोग शुरू से शुरू कर रहे हैं। तो आईयूपीएसी के कुछ सर्टेन रूल्स होते हैं जो आपको फॉलो करने होते हैं। रूल सुनने में तो जितने आसान लगते हैं उसके ऊपर जो कमांड होती है वो प्रैक्टिस के बिना नहीं हासिल की जा सकती, ठीक है। तो द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू विल बी कॉन्फिडेंट, ठीक है, दैट द अटेम्प्टेड क्वेश्चन इज करेक्ट और नॉट। अदरवाइज तुम डायलेमा में रहोगे कि यार ये सही है कि गलत है, सही है कि गलत है, वो नहीं होना चाहिए। तो पहला देखो, जो आईयूपीएसी का रूल नंबर 1 होता है वो ये होता है कि आपको सबसे पहला काम ये करना है, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। आपको जो भी स्ट्रक्चर दिया जाए, किसी भी स्ट्रक्चर का अगर आपको नॉमेनक्लेचर करना है, फिलहाल मैं तुम लोगों को अल्केन्स का नॉमेनक्लेचर करना सिखा रही हूँ। किसका? अल्केन्स का। तो उसमें जो पहला पार्ट होता है वो पहला पार्ट आप लोगों का क्या होता है, लॉन्गेस्ट चेन आप सिलेक्ट करो, ठीक है। सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट चेन। अभी मैंने इसमें कहीं पे भी फंक्शनल ग्रुप की कोई बातचीत नहीं की, ठीक है। 10th में तुम में से कुछ लोगों ने पढ़ा होगा कि अगर अल्कोहल एक फंक्शनल ग्रुप आ जाए तो क्या करना है, अगर कार्बोक्सिलिक एक फंक्शनल ग्रुप इंट्रोड्यूस हो जाए तो क्या करना है। मैं अभी उस सारे टॉपिक की तरफ ध्यान ही नहीं दे रही हूँ, ठीक है। मेरी बातचीत का कंसर्न क्या चल रहा है कि मुझे एक लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है, बस बात खत्म, ठीक है। मुझे एक लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करनी है। तो लॉन्गेस्ट चेन आपको इस तरीके से सिलेक्ट करनी है कि उसके अंदर क्या होने चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होने चाहिए। उसके अंदर क्या होने चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या होने चाहिए, कार्बन एटम्स होने चाहिए। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं हम यहाँ पर इसके। जैसे तुम्हें ये एक स्ट्रक्चर दे दिया गया, इस स्ट्रक्चर में तुम्हें बोला जाए कि बताओ लॉन्गेस्ट चेन आप यहाँ पर क्या कंसिडर करोगे, ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको डिसाइड करना है कि लॉन्गेस्ट चेन आप क्या लेने वाले हो। तो डिसाइड करो, बताओ क्या होगी यहाँ पे तुम लोगों की लॉन्गेस्ट चेन इस पहले वाले स्ट्रक्चर में। तो पहले वाले स्ट्रक्चर में आप कार्बन एटम्स गिनो अलग 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 तरीके से कि इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में जाते हैं तो कितने कार्बन एटम्स मिल रहे हैं। जैसे कि मैंने जैसे कहा ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, कार्बन नंबर 3 के बाद मैं नीचे आ जाऊं या फिर सीधा सीधा चलती जाऊं। तो अगर मैं नीचे आ जाऊंगी तो टोटल कार्बन कितने हो गए, 4, और अगर मैं सीधा चली जाऊंगी तो मेरे पास टोटल कार्बन कितने हो जाएंगे, 5। तो ये जो है मेरा क्या कहलाएगा, लॉन्गेस्ट चेन कहलाएगा। दिस विल बी माई पेरेंट चेन, ठीक है। ये वाली क्या कहलाने वाली है, पेरेंट चेन। अब पेरेंट चेन क्या होता है, लास्ट के क्लास में, लास्ट की वीडियो लेसन में हमने वो चीज़ सीखी है, ठीक है। तो ये हो जाएगा पेरेंट चेन। और बेचारा ये वाला जो कार्बन उस चेन में नहीं आ पाया तो ये वाला कार्बन आप लोगों का क्या कहलाएगा, लोकेंट कहलाएगा, ठीक है। या फिर इसको लोग सब्स्टिट्यूएंट्स भी कहते हैं, बट मेरे को लोकेंट बोलना ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि मैंने खुद ने 11th क्लास से इस चीज़ को एज अ लोकेंट वर्ड ही सीखी है, ठीक है। हमारे टीचर भी लोकेंट ही इस्तेमाल करते थे, इसलिए मेरा भी वही आदत है लोकेंट बोलने का। अदरवाइज इन बुक्स यू विल फाइंड द वर्ड लाइक सब्स्टिट्यूएंट एंड ऑल, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में आ जाओ, वहाँ आपको पता करना है कि आपके पास लॉन्गेस्ट चेन क्या होगी। तो जैसे मान लेते हैं मैंने काउंटिंग यहाँ से शुरू की, 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। तो टोटल कार्बन कितने हैं आपके पास, 5 हैं। आप सीधा चले गए, 5 है। अब अगर मान लेते किसी का सीधा जाने का मूड नहीं है, वो बोलेगा मैडम मेरे को नीचे टर्न लेना है, तो वो कैसे काउंटिंग हो रही है, जैसे ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। यानी कि अगर मैं नीचे के डायरेक्शन में जाती हूँ तो वो वाली चीज़ क्या होगी, मेरी पेरेंट चेन बन जाएगी। ये वाली चीज़ क्या बन जाएगी, पेरेंट चेन। क्यों पेरेंट बन जाएगा, ये वाला पार्ट, इतना पार्ट मेरा पेरेंट क्यों बनेगा, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये मेरे चेन का हिस्सा है। ये वाला जो पार्ट है ये मेरा किसका हिस्सा है, चेन का हिस्सा है। सो दिस इज अ पेरेंट चेन। और क्योंकि ये वाला जो पार्ट है ये 2 कार्बन उस चेन का हिस्सा नहीं बन पाए, सो देयरफॉर दीज 2 कार्बन्स आर नोन एज लोकेंट।
ये दोनों कार्बन क्या कहलाएंगे, लोकेंट कहलाएंगे। ठीक है, एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं इसी के जैसा। अब यहाँ पे काउंटिंग करो, मान लो 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। यू हैव 2 ऑप्शंस। आप सीधे चले जाओ, सीधे गए तो आपको कितने कार्बन मिल रहे हैं, 7। अब आपके पास एक ऑप्शन है, आप नीचे आ जाओ। तो मान लेते हैं तुम में से किसी ने नीचे आने वाला ऑप्शन चूज किया, तो 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका 6 और ये हो गया आपका 7। तो नीचे आने पर आपको कितने मिल रहे हैं बताओ, यहाँ पे 7 मिल रहे हैं। अगर आप सीधा चले जाओगे तो भी आपको कितने मिल रहे हैं, 7 कार्बन मिल रहे हैं। तो आप ये सोच रहे हो कि यार दोनों तरफ तो 7 ही कार्बन मिल रहा है, क्या टेंशन की बात है, ले लो 7 कार्बन, उसमें क्या दिक्कत है, एकदम चूज कर लो 7 कार्बन कहीं से भी कुछ भी। अब लेकिन ऐसा नहीं होगा, आपको अपना छोटा सा जो प्यारा सा ब्रेन है, ये छोटा सा प्यारा सा ब्रेन का इस्तेमाल करना है। आपको उसको अपनी मेन चेन कंसिडर करना है। ठीक है, आपको उस पर्टिकुलर को अपना पेरेंट चेन कंसिडर करना है, जिसमें आपको क्या देखने को मिले, मैक्सिमम नंबर ऑफ क्या मिले, साइड चेन्स मिले। ठीक है, अभी जो अगला सवाल है ये वाला, ठीक है, याद रखना ये एक ऐसा है जिसमें लोगों को कंफ्यूजन सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ बता देती हूँ, ये अगर मैं यहाँ से शुरू करती हूँ, देखो 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, यानी कि अगर मैं स्ट्रेट जाती हूँ तो मुझे कितने कार्बन मिल रहे हैं, 7। ठीक है, लेकिन लोकेंट्स कितने हैं, अगर मैं स्ट्रेट चेन कंसिडर करती हूँ तो अगर मैं स्ट्रेट चेन कंसिडर करती हूँ तो लोकेंट मुझे सिर्फ एक ही मिलेगा, जो उस चेन का हिस्सा नहीं बन पा रहा है वो कौन है, ये एक ये बड़ा लोकेंट है ना। तो यहाँ पे आपको भले ही 7 कार्बन मिल रहे हैं लेकिन आपको लोकेंट एक मिल रहा है। ठीक है, बट अगर तुमने टर्न ले लिया, ठीक है, ये आपने टर्न ले लिया, ये लो आपने टर्न ले लिया, अगर आपने इस तरीके से टर्न ले लिया तो टर्न ले लेने से बताओ हुआ क्या, कि आपके पास अब अगर कोई पूछेगा कि टर्न वाली चेन में कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं, तुम कहोगे टर्न वाली चेन में 7 कार्बन एटम्स हैं। तो यानी कि मैक्सिमम कार्बन एटम तो सेम ही है, बट इट डजंट मीन्स कि वहाँ पे तुम उस क्वेश्चन को कोई भी चेन लेके सॉल्व कर लो। अगर कभी ऐसी सिचुएशन में फंस जाओ कि जिसमें आपको 2 चेन्स के बीच में नंबर ऑफ कार्बन एटम्स यदि आपको सेम दिख रहे हैं, तो आप ये देखो कि किसके पास ज़्यादा लोकेंट्स है। ठीक है, आपके पास किसके पास ज़्यादा लोकेंट्स है। अगर मैं टर्न वाली चेन लेती हूँ तो एक लोकेंट देखो मेरे पास ये होगा मेरा एक लोकेंट, और एक लोकेंट ये होगा बेचारा, जो मेरे चेन के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर पाए। ये दोनों क्या कहलाएंगे, मेरे लोकेंट्स। तो वेन एवर यू डील विथ सच अ सिचुएशन, ठीक है, वेयर द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इज सेम, ठीक है, वेन एवर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स इन ए पेरेंट चेन, मैं पेरेंट चेन को पीछे लिख देती हूँ, इज सेम, तो ऐसे केस में बताओ क्या होगा, देन कंसीडर दैट चेन, देन कंसीडर पेरेंट चेन एज दैट चेन which contains maximum number of bonds, जो क्या होंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ बॉन्ड्स रखेगा, सॉरी मैक्सिमम नंबर ऑफ लोकेंट्स रखेगा, उसको आप अपना क्या करोगे, पेरेंट चेन मानोगे। तो ऐसा नहीं है कि 7 और 7 किसी भी डायरेक्शन में ले लो, उसमें थोड़ा सा अपने भेजे का प्रयोग करना, और उसके बाद भेजे का प्रयोग करने के बाद फिर सोचना कि दोनों डायरेक्शन में से कौन से डायरेक्शन में आपको ये वाली चीज़ ज़्यादा अच्छी ऑफर में मिल रही है, जहाँ ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, जहाँ ज़्यादा ब्रांचेस मिल रही हैं, जहाँ ज़्यादा लोकेंट मिल रहे हैं, ऑब्वियसली उसी के थ्रू जाओगे, अदरवाइज मत जाना। ठीक है, अदरवाइज मत जाना। अब आगे कंटिन्यू करते हैं। ये हो गया हमारा रूल नंबर 1 कि आप लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कैसे करते हो। लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर ली। अब लॉन्गेस्ट चेन को सिलेक्ट करने के बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप क्या होती है, लॉन्गेस्ट चेन तो सिलेक्ट कर ही लेते हैं। अब लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने के बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट आता है, लॉन्गेस्ट चेन को आपको नंबरिंग करनी पड़ती है। ठीक है, मतलब उसमें 1 2 3 4 5 6 ऐसे नंबर्स आपको लिखने पड़ते हैं। नंबरिंग कभी भी 20 से शुरू नहीं होती, नंबरिंग हमेशा कहाँ से शुरू होती है, कोने से शुरू होती है। नंबरिंग हमेशा कहाँ से शुरू होती है, कोने से, या तो लेफ्ट कॉर्नर या तो राइट कॉर्नर। तो अगर मैं अभी यहाँ पर रूल नंबर 2 की बात करूँ तो रूल नंबर 2 क्या है, मुझे क्या करनी है, नंबरिंग करनी है। हम लोगों को क्या करना है, यहाँ पे नंबरिंग करनी है।
ठीक है। पॉइंट नंबर 2, नंबरिंग हमेशा आप कॉर्नर से ही करोगे। कॉर्नर्स का मतलब क्या होता है, या तो आप एकदम एक्सट्रीम लेफ्ट से करोगे या फिर आप एकदम एक्सट्रीम राइट से करोगे। ऐसा नहीं होता है कि बीच में तुम्हारी मर्जी जहां से चल रही है वहीं से आप उठा के नंबरिंग कर दिए। पॉइंट नंबर 3, आपको नंबरिंग करते वक्त लोवेस्ट लोकेंट रूल को प्रेफरेंस देनी है। एक्चुअल में होता क्या है कि पहले एक सम रूल आता था, मार्केट में एक सम रूल चलता था कि आप क्या करते हो, जितने भी आपको लोकेंट्स मतलब नंबरिंग करके जितनी भी पॉसिबिलिटीज बनती हैं उनका एडिशन करके देखो, जिस एडिशन का वैल्यू सबसे छोटी आ रही है वो नंबरिंग आप उसको सही मानते हो, बाकी नंबरिंग्स को आप रिजेक्ट कर देते हो। बट एक्चुअली वो रूल हम लोग अब यूज़ नहीं करते। हम लोगों को बस एक ही नियम याद रखना है कि नंबरिंग इस तरीके से करो कि जो लोकेंट या फिर जो फंक्शनल ग्रुप हो उसको सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, उसको क्या मिलना चाहिए, सबसे छोटा नंबर मिलना चाहिए। तो इसके कुछ इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। जैसे पहला वाला आपको इस प्रकार से दिया है, ये ऐसा एक स्ट्रक्चर दिया है, यहाँ पे लगा हुआ है BR। अब आपको बताना है कि इसमें मैं नंबरिंग कहाँ से करता हूँ। तो इमेजिन करो किसी लड़के ने नंबरिंग राइट साइड से की, तो राइट साइड में क्या आ जाएगा, 1, ये 2 और ये 3, ये 4 और ये 5। पेरेंट चेन तो बताए ना क्या होती है। तो अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग कर रही हूं तो जो मेरा ब्रोमीन है वो कौन से कार्बन एटम पे लाइक कर रहा है, तीसरे वाले। और अगर मान लेते हैं मैं राइट से नंबरिंग करने चली जाऊं, ठीक है, अगर मैं राइट से नंबरिंग करने शुरू कर दूं, जैसे कि यहाँ पे मैंने दे दिया 1, यहाँ दे दिया 2, यहाँ दे दिया 3, तो मेरे पास जो ब्रोमीन होगा वो मेरा ब्रोमीन कहाँ हो जाएगा, 3rd नंबर पे आएगा। तो चाहे मैं नंबरिंग लेफ्ट से करूं या चाहे मैं नंबरिंग राइट से करूं, दोनों ही तरीके से मेरा लोकेंट कहाँ पे आ रहा है, 3rd पोजीशन पे आ रहा है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आप रहने दो उसको 3rd पोजीशन पे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, बस। तो यानी कि नंबरिंग आप लेफ्ट से करो या राइट से करो, दोनों ही नंबरिंग आपकी कैसी है, करेक्ट है। आपको जो आंसर मिलेगा वो कैसा रहेगा, दोनों से सेम रहेगा, नो इश्यूज। बट मान लेते हैं सवाल कुछ इस प्रकार से आपको दिया है, जैसे मान के चलो एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ठीक है, ऐसा। अरे ये क्या बन गया, 2 मिनट। ठीक है, ये कुछ ऐसा है, इधर एक पहाड़, फिर एक और पहाड़, ये लो, ये आपके पास स्ट्रक्चर है। यहाँ पे लगाया भी Cl। अब अगर मान के चलो कि तुमको ये बोला जाए कि आपको नंबरिंग करनी है लेफ्ट से, तो लेफ्ट यानी कि ये देखो 1, ये देखो ये 2, ये देखो 3, ये देखो 4। यानी कि अगर मैं लेफ्ट से नंबरिंग करती हूँ तो मेरा जो क्लोरीन है, जो लोकेंट है, लोकेंट मतलब जो पेरेंट चेन का पार्ट नहीं होता, जो पेरेंट चेन से बाहर होता है, जो पेरेंट चेन में हिस्सा नहीं लेते, तो जो मेरा लोकेंट है, डोंट यू थिंक वो लोकेंट 2nd पोजीशन पे आपका आ रहा है। अगर मैं लेफ्ट साइड से नंबरिंग करूं तो मैं जरा क्लोरीन है, वो क्लोरीन कहाँ पे आ रहा है, 2nd नंबर पे। और अगर यही मार्किंग मैं राइट हैंड साइड से शुरू करती हूँ तो देखो ये 1, ये 2 और ये 3। ठीक है, मेरा जो क्लोरीन है वो क्लोरीन कौन से नंबर पे आ रहा है, 3rd नंबर पे आ रहा है। तो हम लोगों को कौन सी नंबरिंग सही कहनी है, दोनों में से जो तुम्हें पसंद आती है वाली नंबरिंग सही कह दोगे क्या, ऐसा नहीं होता। आप उसी नंबरिंग को सही कहोगे जो आपकी लोवेस्ट है पोजीशन में। तो कौन है भैया आपके पोजीशन में लोवेस्ट, यहाँ पे ये सही है, यानी कि इस केस में लेफ्ट वाला सही होगा और राइट वाला नंबरिंग कैसा रहेगा, आप लोगों का गलत रहेगा। ठीक है, तो अगर कोई मुझसे पूछेगा कि मुझे इसका करेक्ट नाम बताओ, तो मैं क्या बोलूंगी कि पहले, अब देखो जिन्होंने प्रीवियस क्लास की है, जिन्हें ये सब पता है, सफिक्स प्रीफिक्स, एक मिनट मेरे को ना एक बार चेक कर लेने दो कि जो प्रीवियस क्लास थी उसमें ना एक्चुअली ना एक दिन वीडियो हुआ नहीं था अपलोड, वीडियो ना अपलोड हुआ नहीं था। IUPAC का इंट्रोडक्शन मैंने लिया था पहले दिन, फ्रेडरिच वॉलर के बारे में बताया है, ये वीडियो तुम लोगों के पास है। ठीक है, इसमें मैंने क्या टॉपिक्स लिए हैं, अच्छा, और ये वाला जो वीडियो था ना IUPAC नॉमेनक्लेचर बेसिक्स, ये हुआ ही नहीं था एक्चुअली आप लोगों का रिकॉर्ड, तो ये मुझे अब बनाना पड़ेगा वापस से पूरा का पूरा। चलो ठीक है, इसको बना लेंगे, पहले अब ये वाला जो बन रहा है पहले इसको बना लेते हैं। ठीक है, तो तुमने जो लास्ट क्लास में सीखा है, ऑब्वियसली मैं सीक्वेंस के हिसाब से ही डालूंगी वीडियो, तो तुमने सीखा ही होगा लास्ट क्लास में। तो जो तुमने लास्ट वीडियो देखा है, उस लास्ट वीडियो से क्या शिक्षा प्राप्त होती है, इसका नाम बोलो कैसे लिखोगे, 2 टाइम्स ऑफ क्लोरो, और क्या आ जाएगा, 4 कार्बन है यानी कि ब्यूटीन, सो योर इट्स नेम विल बी 2 क्लोरो ब्यूटीन। ठीक है, 2 क्लोरो ब्यूटीन।
तो आप नंबरिंग कैसे कर रहे हो ये एक्चुअली बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। पुराने ज़माने में एक सम ऑफ लोकेंट करके एक रूल चलता था, ठीक है ना, लेकिन उस रूल को हम लोग अब इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं, बराबर है, हम लोग बिल्कुल इम्पोर्टेंस नहीं देते। अब वो रूल कैसा हो गया, मार्केट में पुराना हो चुका है। ऑब्वियस है कुछ उसके ड्रॉबैक्स रहे होंगे, जो भी रहे होंगे उसमें हमको नहीं घुसना है, लेकिन अब जो हम लोग काम करते हैं वो क्या करते हैं, लोवेस्ट लोकेंट के अकॉर्डिंग वो काम चलता है, ठीक है। और क्वेश्चंस इसके देख लेते हैं 2-3। अच्छा, अब उसके अलावा क्या है आप लोगों का एक और क्वेश्चन, जैसे मानकर चलो तुम्हारे पास ये चीज़ वो दी हुई है, यहाँ पे दिया है कार्बन कार्बन, ऊपर में कार्बन, यहाँ पे कार्बन कार्बन कार्बन, हाइड्रोजन्स मैं ड्रॉ नहीं कर रही हूँ, ठीक है, ये आपको दिया है। अब आपको सबसे पहला काम क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को इसका लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करना है। तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो, अगर एकदम सीधे सीधे चले तो 5 कार्बन का हो जाएगा, और अगर मैं इसको अपना लॉन्गेस्ट चेन ले लूँ, देखो इसको, ये हो गया 4, ये नीचे आ गए 2, तो टोटल आपके पास कितना होता है 6। अब आपके पास 2 ऑप्शन है नंबरिंग करने के, या तो इस कोने से करो 1 2 3 4 5 और 6, बराबर, ये आपके पास है। अगर तुमने ये वाली नंबरिंग की, ठीक है, ये वाली नंबरिंग की, तो इस वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग मुझे बस इतना बताओ कि आप लोगों का जो लोकेंट है वो लोकेंट कौन कौन सी पोजीशंस पर बैठा है। तो एक सेकंड नंबर पे बैठा है आप लोगों का, ठीक है, लोकेंट मतलब जो पेरेंट चेन का हिस्सा नहीं बन पाए। तो कौन नहीं बन पाया पेरेंट चेन का हिस्सा, ये नहीं बन पाया, ये नहीं बन पाया, ये नहीं बन पाया। ये 3 लोगों की पोजीशंस क्या है, तो जो पहला वाला है वो सेकंड पोजीशन पे है, दूसरा वाला भी 4th पोजीशन पे है, तीसरा वाला भी 4th पोजीशन पे है। अब मान लेते हैं कोई बोलता है कि नहीं मैडम वहाँ से नंबरिंग नहीं करके अब नीचे से नंबरिंग करो, यानी कि इसको 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, इसको 5 और इसको 6। तो इस वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग मेरा जो लोकेंट है वो कौन कौन सी पोजीशन पे आ रहा है, देखो एक आ रहा है 4th पोजीशन पे, दूसरा वाला भी आ रहा है 4th पोजीशन पे, और एक आ रहा है 5th पोजीशन पे, बराबर है, एक आ रहा है आप लोगों का 5th पोजीशन पे। अब तुम बताओ कि 5th भी नहीं, सॉरी 4 मैंने लिख दिया, ये तो 3rd है ना, सॉरी ये हो गया 3 और 3। अब तुम मुझे बताओ कि कौन सी वाली सेट जो मैंने बनाया है, कौन सा वाला सेट सही है, ऊपर वाला कि नीचे वाला। क्योंकि जब एक लोकेंट है तो बहुत आसानी होती है ना कि बताने में कि मैडम देखो देखो ये है, तो अब यहाँ तो 3-3 लोकेंट, अब कैसे बताओगे। तो देखो जो पहले 4-4 पे थे अब वो लोग 3-3 पे हो गए, समझ रहे हो। अगर मैं वाइट वाले के अकॉर्डिंग मार्किंग करती तो पहले वो जो CH3 2 कार्बन थे उन दोनों को 4 और 4 मिल रहा था, लेकिन अगर मैंने अभी पिंक वाले के अकॉर्डिंग मार्किंग की तो दोनों को क्या मिल रहा है बताओ, उनको 3 और 3 मिल रहा है, लोएस्ट पोजीशन मिल रही है। अच्छा, जो मेरा पहला वाला सेकंड पोजीशन पे आता था अब उसको कौन सी पोजीशन मिलने लगी है, अब उसको कौन सी पोजीशन मिलने लगी है, अब उसको 5th नंबर की पोजीशन मिली है, उसको 5th नंबर की पोजीशन मिली है, पहले उसको 2 मिल रही थी। तो हुआ क्या, हुआ ये कि आप लोगों का जो 4 था वो 3 और 4 सिर्फ एक का गैप, लेकिन जो 2 था वो तो चक्के 5 में चला गया। इसीलिए यहाँ पे बहुत बड़ा आपको एक क्या देखने को मिलता है, डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है, लोकेंट्स की पोजीशन पे। यहाँ पे अच्छी मार्किंग नहीं हो रही है, इसलिए आप इसको छोड़ दोगे और इसको छोड़कर आप बोलोगे कि ये वाली मार्किंग मेरी क्या है, सही है, ठीक है, ये वाली मार्किंग आपकी सही है। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखो ये चीज़ ना प्रैक्टिस से ही डेवलप होगी। तुम अगर ये सोचोगे कि बिना प्रैक्टिस के काम चल जाएगा तो ऐसा नहीं चलेगा। अब ये है आपका एक और, इसमें करो जरा मार्किंग। पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लो, तो लॉन्गेस्ट चेन यहाँ देख लो कितने कार्बन की बैठती है, सीधा सीधा ही बन रही है, ये बन गई आपके पास लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग कर दो पिंक वाली, 1 2 3 4 5। बताओ जरा लोकेंट कहाँ कहाँ पर है, आपको लोकेंट ढूंढने पहले। तो एक लोकेंट ये है, एक लोकेंट ये है, एक लोकेंट ये है, एक लोकेंट ये है, टोटल 4 लोकेंट है। पिंक वाली मार्जिंग के अकॉर्डिंग आपका पहला लोकेंट पॉइंट नंबर 2 पर है, दूसरा वाला लोकेंट पॉइंट नंबर 3 पर है, उसके बाद दोनों के दोनों 4 और 4 पर है, ठीक है, 2 3 4 4। अब अगर मान लेते हैं मैं इतनी मार्किंग को
लेफ्ट साइड से शुरू करूँ तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4 और ये 5। तो इस ब्राउन वाली मार्किंग के अकॉर्डिंग मेरे जो दोनों लोकेंट है स्टार्टिंग के, दोनों ही सेकंड पोजीशन पे आ गए, और जो आपका है फिर थर्ड पोजीशन पे आया, और उसके बाद वो आया एक फोर्थ पोजीशन पे। मतलब मुझे क्या मिल रहा है यहाँ पे 2 2, ठीक है, 3 4 और एक मिल रहा है 2 3 4 4। अब खुद सोचो कि क्या ज़्यादा बेटर है, खुद सोचो। पहले इन दोनों को 4 4 मिल रहा था, वो सेम वालों को 4 4 मिल रहा था, अब उन सेम वालों को 2 2 मिल रहा है। मतलब मेरी जो ब्राउन वाली मार्किंग है उसमें उनकी वैल्यू क्या हो रही है, छोटी हो रही है। अच्छी बात है। इस वाले को आप कहीं से भी मार्किंग करो, इसको पहले भी 3 मिल रहा था, इसको अभी भी 3 मिल रहा है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन जो अकेला लोकेंट था उसको पहले 4 मिल रहा था, अब उसको क्या मिल रहा है, अभी भी देखो एक 4, ये एक 4, तो आप लोगों का क्या है यहाँ पे 4 आ गया, ये पहले 2 था। तो तुम करेक्ट किसको बोलोगे? तो इसमें आप लोगों को करना क्या है, आप यहाँ पे क्या कर लिया करो, ठीक है, आप यहाँ पे क्या कर लिया करो, आप यहाँ पे तुरंत उनको ऐड कर लिया करो सारे नंबर्स को। ये एक तुक्का मेथड है बट वी यूज, ऐड कर लो। 2 + 2 4, 4 + 3 7, 7 + 4 11, 2 + 3 5, 5 + 4 9, 9 + 3 13। कहाँ पे वैल्यू आपको छोटी दिख रही है? आपको वैल्यू छोटी दिख रही है यहाँ, यानी कि ये वाला मेथड आपका करेक्ट है। कई जगह देखो ये वैलिड नहीं भी होता है, तो आपको कुछ अपना कैसा प्रैक्टिस के थ्रू अपने लॉजिक जब आप डेवलप करते हो ना, तो उसके थ्रू समझ में आ जाता है कि क्या सेट सही जा रहा है और कौन सा सेट गलत जा रहा है। ठीक है, तो वो सही है, आप उसके अकॉर्डिंग मार्किंग करेंगे। तो इसी को एक्चुअली हम लोग क्या कहते हैं, लोएस्ट सम रूल। ठीक है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लोएस्ट सम रूल। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, जो IUPAC का लेटेस्ट नॉमेनक्लेचर आया है वो लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट उसको ज्यादा प्रायोरिटी देता है। अगर लोएस्ट सम रूल वायलेट भी हो जाए तो, मतलब लोएस्ट सम रूल उसको कोई इज्जत नहीं देता है वो, ठीक है, उसको कोई इज्जत नहीं देता है। ठीक है, अच्छा, तो हम लोगों को कौन सा रूल को ज्यादा फॉलो करना है, सम वाले को कि सेट वाले को? तो सेट वाले को हम लोग किसको ज्यादा प्रेफर करते हैं? लोएस्ट सेट रूल तब लगाया जाता है जब आपकी एक कार्बन के पैरेंट चेन पर बहुत सारे लोकेंट्स मौजूद हो, तो आप सेट बनाते हो, ठीक है, तो और उन्हें जब कंपेयर करते हो टर्म बाय टर्म दूसरे सेट के साथ, तो आप ये देख रहे हो कि कितने का इंक्रीज हुआ, ठीक है, वर्सेस कितने का डिक्रीज हुआ। तो जिसमें इंक्रीज ज्यादा दिख रहा है वर्सेस डिक्रीज कम, उसके अकॉर्डिंग हम डिसाइड करते हैं कि कौन सा वाला आप लोगों का बेटर रहेगा। ठीक है, चलो एक और देखो, इसमें तुम्हें पता चलेगा कि लोएस्ट सम रूल हमेशा आप लोगों का वैलिड नहीं होता। ठीक है, लोएस्ट सम रूल के अपने कुछ लिमिटेशंस हैं। ये हो गए आपकी 10 कार्बन की चेन। मैंने यहाँ पर आप लोगों के 2 कार्बन लटका दिए, ठीक है, उसके बाद 1 कार्बन लटका दिया मैंने यहाँ। अगर मैं इसकी नंबरिंग करूँ तो पहली बात तो मेरे पास लॉन्गेस्ट चेन ये है मेरी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे नंबरिंग करना शुरू कर दूँ, लेट से पिंक से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो लेफ्ट साइड से की हुई नंबरिंग में आपके पास लोकेंट कहाँ कहाँ है, एक 3rd पोजीशन में, एक 4th पोजीशन में और एक 8th पोजीशन पे। अगर मैं राइट साइड से नंबरिंग कर दूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, तो राइट साइड के अकॉर्डिंग मेरे पास नंबरिंग बोलो कहाँ आएगी, एक लोकेंट 3 पे आ रहा है। ठीक है, मतलब जो लोकेंट पहले मेरे 8 पे आया करता था, जो लोकेंट मेरा पहले 8 पे आया करता था वो अब 3 पे आ रहा है, जो लोकेंट पहले 4 पे आया करता था वो 7 पे आ रहा है, जो लोकेंट पहले 3 पे आया करता था अब वो 8 पे आ रहा है। तो ये आपको मिल चुका है आप लोगों का क्या, लेफ्ट और राइट दोनों पॉसिबिलिटी से मिला हुआ स्ट्रक्चर। एक का सेट है आप लोगों का 3 7 8, ठीक है, एक मिनट, इसको यहाँ ना करो, इसको लगाओ यहाँ, ये तो ये हो जाएगा आप लोगों का 9 और ये हो जाएगा 2। एक सेट मिल रहा है तुम्हें 2 7 8 और एक मिल रहा है 3 4 9। तो अगर मैं इस क्वेश्चन को अकॉर्डिंग टू सम रूल अगर मैं करती हूँ तो बताओ यहाँ पे इन सब का एडिशन कितना होने वाला है। यहाँ पे इन सभी का एडिशन कितना आ जाएगा, 9 और 4 13, 13 और 3 16, यहाँ पे इसका एडिशन कितना हो जाएगा 17। तो अगर तुम अकॉर्डिंग टू सम रूल गए तो जो लेफ्ट वाला तरीका है, लेफ्ट वाले तरीकों को लोग क्या बोलेंगे, करेक्ट, कि हाँ भाई देख लेफ्ट वाला तरीका क्या है आप लोगों का करेक्ट है। बराबर किसके अकॉर्डिंग,
आपके लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? लोएस्ट सम रूल के अकॉर्डिंग। ठीक है, ये आप लोगों का तरीका रहेगा। बट एक्चुअली में जो IUPAC है वो राइट वाले तरीके को एक्सेप्ट करती है। वो राइट वाले तरीके को उसने क्या कहा है? करेक्ट कहा है IUPAC ने। लोएस्ट सम रूल ने क्या कहा है? वो सब नहीं, IUPAC ने जिसको करेक्ट कहा है हम भी उसको फॉलो करेंगे। आखिर क्यों IUPAC ने 278 वाले को कंसिडर किया, ना कि 349 वाले को? तो इसका जवाब देखो कुछ इस प्रकार से है कि जब तुम ऊपर थे लेफ्ट वाले में तो तुम 9 से, पहले 9 था अब वो 2 हो गया, यानी कि आपने 7 का डिक्रीज किया। पहले 4 था और अब आप 7 पे आ गए, यानी कि 3 का इंक्रीज हुआ। पहले 3 था और अभी 8 पे आ गए, यानी कि क्या हुआ? 5 का आपने इंक्रीज किया। तो 5 और 3 यानी कि टोटल इंक्रीज कितने का हुआ? 8, और डिक्रीज कितने का हुआ? 7। तो ये ऑलमोस्ट कंपेरेबल है। बट इसमें क्या दिख रहा है? जो बड़ी सी नंबर था 9 वो काफी रिड्यूस होकर आपके 2 में कन्वर्ट हो गया। सो देयरफॉर इस कंपाउंड को 278 के थ्रू किया जाता है। ठीक है, आपके 349 के अकॉर्डिंग नहीं भी किया जाता है। तो अब तुम्हें ऐसा काफी कंफ्यूज रहा होगा कि हम कौन सा रूल लगाएं कब। तो एक्चुअली में जब हम सिंपल अल्केन्स का नॉमेनक्लेचर करते हैं ना, तो लोएस्ट सम रूल और लोएस्ट सेट ऑफ लोकेंट रूल दोनों को मिलाकर हम लोगों को चलना पड़ता है। ठीक है, दोनों को मिला के चलना पड़ता है, अदरवाइज हमारी गाड़ी अटक जाएगी। तो नंबरिंग करना एक अच्छा खासा काम है, बट जितने ज़्यादा इलस्ट्रेशन तुम बनाओगे ऑटोमेटिकली तुम्हारा जो हाथ है वो उस पर क्या होने लगेगा? जमने लगेगा। उसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि अरे यार इसको कैसे करें, कब करें, बराबर। अच्छा, जैसे एक मैं इजी वाला क्वेश्चन तुम्हें देती हूँ। ये कुछ इस प्रकार से दिया है, यहाँ पे दिया है क्लोरीन और यहाँ पे दिया हुआ है आप लोगों का आयोडीन। अब बोलो कैसे करोगे? तो अब पहले तो लोग पता है इसको कैसे करेंगे, पहले तो लेफ्ट राइट। अच्छा, लेफ्ट के अकॉर्डिंग अगर मैं गई तो बाबा क्लोरीन आ रहे हैं मेरे सेकेंड पोजिशन पे और बाबा आयोडीन आ रहे हैं मेरे कौन सी पोजिशन पे बताओ? आपकी थर्ड पोजिशन पे। अगर मैं राइट साइड गई तो राइट साइड से आप लोगों का जो आयोडीन आ रहा है वो अगेन थर्ड पोजीशन पे आ रहा है, लेकिन जो क्लोरीन आ रहा है वो फोर्थ पोजीशन पे आ रहा है। ठीक है, तो तुम अगर सम रूल देखोगे तो सम रूल के हिसाब से सबसे छोटा सम तो इसी का आ रहा है, तो लेफ्ट वाली नंबरिंग सही है। तुम यही बोलोगे लेफ्ट वाली नंबरिंग सही है, बिल्कुल लेफ्ट वाली नंबरिंग सही है। और लेफ्ट वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग इसका नाम बन जाएगा, इसका नाम बन जाएगा। आपने बोल दिया कि हाँ इसका नाम बना लो कितना? 2 क्लोरो और क्या बना लो? 3 आयोडो। डन, ये आपने इसका नाम बना लिया। डन, तो यहाँ पे आपका लेफ्ट वाला सही है और ये वाला क्या है आप लोगों का गलत है। अब मान लेते हैं कोई स्ट्रक्चर आपको ऐसा दिया है, ये ऐसे है, यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे मान लो ब्रोमीन है। अब आपको बोला जाए कि कौन सी नंबरिंग सही है, तो अगर मैं लेफ्ट से आती हूँ तो मेरा जो ब्रोमीन है उसको कौन सा नंबर मिल रहा है? सेकेंड। और जो मेरा क्लोरीन है उसको कौन सा नंबर मिल रहा है? थर्ड। अगर मैं राइट से आती हूँ तो क्लोरीन को मिल रहा है कौन सा बताओ? क्लोरीन को मिल रहा है सेकेंड और ब्रोमीन को मिल रहा है थर्ड। यानी कि यहाँ पे अगर तुम लोवेस्ट सम रूल भी लगाते हो ना तो भी सम 5 आ रहा है। अगर लोवेस्ट लोकेंट रूल लगाते हो तो भी 2 3 2 3, सेट तो सेम है। तो यहाँ पे तो दोनों ही रूल फेल हो गए, ना लोएस्ट सम रूल लग रहा है ना यहाँ पे लोएस्ट लोकेंट रूल लग रहा है। अब क्या करें? तो यहाँ पे बुद्धि का प्रयोग करें। कैसी बुद्धि का प्रयोग? अल्फाबेटिकल ऑर्डर। देखो ब्रोमीन, Br का मतलब क्या होगा? Br का मतलब होगा ब्रोमो और Cl का मतलब होगा आप लोगों का क्लोरो, बराबर। ब्रोमो और क्लोरो। तो अगर मैं अल्फाबेटिकली देखूं तो अल्फाबेटिकली बी ABCD में पहले आता है कि आपका C पहले आता है? ऑब्वियसली बी पहले आता है, तो बी आपको बी को लोएस्ट प्रायोरिटी देनी है। ठीक है, बी फॉर बॉल को आपको क्या करनी है? लोएस्ट प्रायोरिटी देनी है। अब ये देखो कि बी फॉर बॉल को लोएस्ट प्रायोरिटी कौन से तरफ से मिल रही है? राइट साइड से मिल रही है कि लेफ्ट साइड से मिल रही है? ठीक है, तो ऑब्वियसली बी को लोएस्ट प्रायोरिटी मिल रही है राइट हैंड साइड से। इस वजह से आप लोगों का जो नॉमेनक्लेचर होगा वो नॉमेनक्लेचर आप लोगों का क्या रहेगा? ये रहेगा 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 3। सो इट्स आंसर विल बी 2 ब्रोमो। 2 ब्रोमो ऐसे लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं बताओ? 3 क्लोरो। टोटल कार्बन कितने हैं आप लोगों के पास? टोटल कार्बन कितने हैं? 4। तो यहाँ पे आ जाएगा ब्यूटेन। ठीक है, तो जब आप लोगों का क्या हो जाए,
आप लोगों का फेल हो जाए। कौन फेल हो जाए? आप लोगों का कौन फेल हो जाए? आप लोगों का एक लोकेंट सम रूल और आप लोगों का लोकेंट क्या कहते हैं, आप लोगों का लोकेंट सम रूल और लोकेंट सेट रूल दोनों फेल हो जाए तो थोड़ा ध्यान रखना किस चीज का, आप लोगों के अल्फाबेटिकल ऑर्डर का। जो आपका अल्फाबेटिकल ऑर्डर रहेगा ना, वो अल्फाबेटिकल ऑर्डर आप लोगों का आगे आपकी जिंदगी में आपको हेल्प करेगा। ठीक है, दैट अल्फाबेटिकल ऑर्डर इज गोइंग टू हेल्प यू। डन। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने जो बेसिक नॉमेनक्लेचर के नियम कायदे होते थे वो हम लोगों ने देख लिए। अब हम लोगों को कुछ क्वेश्चंस की तरफ मूव करना है। क्वेश्चंस को करो और उनसे सीखो। अभी मैंने जो तुम्हें क्या सिखाया, लोकेंट रूल सिखाया। लोकेंट लोकेंट लोकेंट। अभी भैया कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी आएंगे जिसमें आपको लोकेंट वोकेंट छोड़ो, आपको लोकेंट के भी लोकेंट मिलेंगे, सब लोकेंट। ठीक है, आपको सब लोकेंट भी देखने को मिलेंगे, तो उन पे बाद में आते हैं। पहले कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं फिर। जैसे कार्बन कार्बन कार्बन, इधर कार्बन इधर कार्बन, ऊपर में 2 कार्बन दे दो। अरे यार ये क्या है। ठीक है, ये कार्बन, इधर में कार्बन, इधर में 2 कार्बन। ठीक है, ये क्वेश्चन है। और उसके बाद ठीक है, तो ये कुछ सवाल दिए हैं 4, इनको तुम लोगों को बनाना है। कैसे बनाओगे? देखो, स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ करके दिया है इलेबरेट करके, आपको बस इसका क्या लिखना है, नाम लिखना है फटाफट। तो कैसा हो जाएगा, आप पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लीजिए। तो अगर तुमने लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट की तो क्या बनेगा, यहाँ पर सीधा जाओगे तो 5 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, नीचे आ गए यहाँ पे ऐसा, ये 4 और ये नीचे 2, ये हो गए 6 कार्बन। अब बात आती है कि यहाँ पे नंबरिंग कैसे करनी है। नंबरिंग का तुम्हें टेंशन लेना होगा, सरदर्दी। तो नंबरिंग कहाँ से लोगे, यहाँ पर ऑब्वियसली 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और यहाँ पे 6। ऐसा मैंने क्यों किया, क्योंकि मैं वहाँ से अगर नंबरिंग ले रही हूँ तो मेरे पास 2 लोकेंट ऐसे हैं ना जिन्हें 2,2 मिल रहा है। और अगर मैं नंबरिंग नीचे से लूँगी तो होगा क्या, जो मेरा ये वाला लोकेंट है इसको भले ही 3 मिल जाएगा, बट जो 2 लोकेंट्स हैं उनको 5,5 मिलेगा। तो 2,2 ज़्यादा बेटर है कि 5,5 ज़्यादा बेटर है? ऑब्वियसली 2,2, इसीलिए वाली हमने नंबरिंग की। अच्छा, अब जो ये लोकेंट है इसे क्या कहेंगे, 10th क्लास में पढ़ा होगा। एक कार्बन वाले को क्या कहा जाता है, मिथ, METH, मिथ। ठीक है, क्योंकि ये लोकेंट है तो लोकेंट के पीछे वर्ड लगाया जाता है YLI। ठीक है, आपके पास सिमिलरली ये भी एक लोकेंट है एक कार्बन का, तो ये होगा मिथाइल। ये भी एक कार्बन का लोकेंट है तो ये भी होगा मिथाइल। यानी कि आपके पास टोटल 3 लोकेंट्स थे और तीनों के तीनों लोकेंट्स कैसे हैं आपके, सेम। ठीक है, तो इसका नाम देखो ऐसे लिखेंगे, पहले नंबर लिखते हैं, कौन सी पोजीशन पे हैं आपके ये तीनों लोकेंट्स। पहला वाला 2nd पोजीशन पे, दूसरा वाला भी 2nd पोजीशन पे, तीसरा वाला 4th पोजीशन। 2,2,4 छोटा सा डैश, क्योंकि तीनों लोकेंट सेम टू सेम है इसीलिए लिखेंगे ट्राई। क्या नाम है लोकेंट का, मिथाइल। अब कोई गैप मत छोड़ना, ठीक है, बिना गैप छोड़े लिखो। और पेरेंट चेन यानी कि वो जो मैंने ब्लू कलर से शेड किया है वो कितने की है, 6 कार्बन की, और 6 कार्बन को हम लोग क्या कहते हैं, हेक्सेन। तो 2,2,4 ट्राई मिथाइल हेक्सेन। सिमिलरली अगर मुझे बाजू वाला क्वेश्चन करना हो तो सबसे पहले मुझे लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करनी होगी। यहाँ तो लॉन्गेस्ट चेन सीधी सीधी है। अब अगर मुझे यहाँ पे नंबरिंग करनी है तो लेफ्ट से करना चाहिए कि राइट से करना चाहिए, ऑब्वियसली राइट से, ताकि ये जो दोनों लोकेंट आपके सेम है ये उन दोनों को 2,2 मिले, अदरवाइज उनको 4,4 मिलता। तो बताओ क्या हो जाएगा नाम, यहाँ पे आ जाएगा 2,2,4 डैश, यहाँ पे भी वही सेम चीज क्या आ जाएगा, ट्राई मिथाइल। 5 कार्बन का है तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, पेंटेन। ठीक है, अच्छा यहाँ पे लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करो। अब देखो यहाँ पे लोगों से होती है लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करने में गड़बड़ी, वो लोग सीधी कर लेते हैं लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट। सीधी ना करना,
आपकी लॉन्गेस्ट चेन ना ऐसी है इस बार, ये देखो ऐसी। क्यों? ऊपर में सीधा देखोगे तो 3 कार्बन, फिर नीचे देखोगे तो 2 कार्बन, तो टोटल कार्बन कितने हो गए? 5 नहीं हुए? ये आपकी लॉन्गेस्ट चेन है। और जो ये लोग हैं जो लॉन्गेस्ट चेन में नहीं एंट्री ले पाए, ये कौन हुए? लोकेंट। ये कितने कार्बन का लोकेंट है? 1। तो 1 कार्बन का लोकेंट METH, और क्योंकि लोकेंट है इसीलिए YL। ये कितने कार्बन का लोकेंट है? ये 2 कार्बन का लोकेंट है। तो क्योंकि 2 कार्बन के लिए हम लोग कौन से वर्ड का प्रयोग करते हैं? ETH, इथ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे इथ, और क्योंकि लोकेंट है इसलिए लगा देंगे YLY। अब बात आती है नंबरिंग करने की। अब मैं नंबरिंग कहाँ से करूँ, कैसे करूँ? तो देखो C2H5 मान लेते हैं किसी ने नंबरिंग की हो है यहाँ से 1, ये 2, ये 3 और ये 4। अब ये लोग इसको लिख के इतना छोड़ देते हैं, 4 नहीं भाई, 4 और 5 दोनों ही यहाँ पर है, क्योंकि C2 है ना, 2 कार्बन है, तो चौथा नंबर भी उसका, 5वां नंबर भी उसका। उसकी दोनों दो टिकट्स बुक की हैं उसने अपनी, ठीक है। चौथी नंबर की भी टिकट उसी की, 5वीं भी उसी की। अच्छा, अगर मैं ऊपर वाले एंड से नंबरिंग करती हूँ तो C2H5 वाली इथाइल ग्रुप को 2nd पोजीशन मिल रही है। ये देखो, ये इथाइल को कौन सी पोजीशन मिल रही है? 2nd पोजीशन मिल रही है। और जो ये मिथाइल है उसको कौन सी पोजीशन मिल रही है? 3rd, यानी कि 2,3। और अगर मैं डफर समान नीचे से नंबरिंग करती हूँ तो इसको 1 मिलेगा, इसको 2 मिलेगा और इसको मिलेगा 3। तो 3 तो पहले मिथाइल को पहले भी 3 मिल रहा था, अभी भी 3 मिल रहा है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इथाइल है उसको पहले 2 मिल रहा था और नीचे से नंबरिंग करने के चक्कर में उसको मिल रहा है 4। तो ये तो बेकार है ना। अगर आप ऊपर से नंबरिंग करोगे, अप वाले पार्ट से नंबरिंग करोगे, तो आपके पास सेट क्या तैयार होगा? 2,3 का सेट। अगर आप नीचे से नंबरिंग करोगे तो आपके पास सेट क्या तैयार होगा? 3,4 का सेट। तो ऑब्वियसली कौन सा सेट ज़्यादा बेटर है, 2,3 कि 4,3? तो इसीलिए आप क्या यूज़ करोगे? 2,3, ये वाली नंबरिंग। और इस वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग एक इथाइल है और एक मिथाइल है। तो अब बताओ किसका नाम लिखोगे? आप पहले अल्फ़ाबेटिकली देखोगे कि ABCD में E पहले आता है कि M पहले आता है। सब जानते हैं कि ABCD में अगर आप देखने जाओ तो आप लोगों के पास पहले कौन आएगा? अच्छा, इसमें एक बार ना एक और चीज़ चेक ज़रूर कर लेना कि क्या कोई दूसरी लॉन्गेस्ट चेन तो नहीं मिल रही है। ये ज़रूर चेक कर लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5। नहीं, और तो कोई लॉन्गेस्ट चेन मुझे दिख नहीं रही है। अरे यार, शिट शिट शिट, मैंने गलत कर दिया। एक और लॉन्गेस्ट चेन देखो यहाँ पे पॉसिबल है। इसे कहते हैं बेवकूफ़ी, एक्सट्रीम लेवल की, गधे, एकदम गधों वाला काम। ये देखो, इस लॉन्गेस्ट चेन को ऐसे सिलेक्ट करो ना, ये देखो ऐसे, तो 2 कार्बन, ऊपर में एक 3, बाजू में एक 4, नीचे में 2, टोटल कितने हो गए? 6। तो यहाँ पे 6 बन रहा है, 6, राइट। तो ये ज़्यादा बेटर है। अच्छा, अब उसके पहला वाला तो 5 बन रहा था ना। अच्छा, नॉमेनक्लेचर की बारी आई। इसको मैंने 1 भी दे दिया, इसको 2 भी दे दिया, क्योंकि 2 कार्बन है। इसको मिलेगा 3, इसको मिलेगा 4, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ से भी नंबरिंग करती तो भी 3 और 4 का ही सेट मिलता। तो ये जो बाहर की तरफ लटक रहे हैं, ये कौन है? मेरे लोकेंट। ये लोकेंट के नाम क्या है? ये 1 कार्बन का लोकेंट है, यानी कि मिथाइल। ये भी 1 कार्बन का लोकेंट है, यानी कि कौन हो गया? आपका अगेन मिथाइल। कितने मिथाइल हो गए टोटल? 2 मिथाइल। तो नाम क्या बनेगा बताओ? यहाँ पे नाम बनेगा 3,4। यहाँ पे आ जाएगा आपका छोटा सा डैश, उसके बाद आ जाएगा डाईमिथाइल। और आपकी जो मेन चेन है, मतलब लॉन्गेस्ट चेन है, वो कितने कार्बन की है? 6। क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन मेरी 6 कार्बन की है, तो उसके लिए आप लोग क्या नाम इस्तेमाल करोगे? हेक्सेन। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है, ये इसका आंसर होगा 3,4 डाईमिथाइल हेक्सेन। अब जैसे यहाँ पे सिलेक्ट करना है मुझे लॉन्गेस्ट चेन, तो थोड़ा अक्ल का इस्तेमाल करें, मेरे जैसे बेवकूफ़ी ना करें। लॉन्गेस्ट चेन देखकर बताइए क्या होगी? 1 2 3 4 5 6 7, 7 की तो दिख रही है। और 1 2 3 2 3 4 5 6, नहीं 2 3 4 5, नहीं 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6 7। इसमें तो देखो लॉन्गेस्ट चेन 7 कार्बन की मिल रही है। कैसे? एक ऐसे भी मिल सकती है और कुछ लोग ये वाले C2H5 से भी शुरू करके कर सकते हैं,
ठीक है, कैसे भी करो वो सेम ही आता है, फिर यहाँ वाला C2H5 छूट जाएगा। अच्छा, लोकेंट कहाँ कहाँ पे है, लोकेंट को मार्क करो। एक लोकेंट हो गया ये, एक लोकेंट हो गया ये एक लोकेंट हो गए ये दोनों। अब हर लोकेंट के नाम लिखो। ये 2 कार्बन का लोकेंट है तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होगा इथाइल। ये 1 कार्बन का लोकेंट है तो 1 कार्बन वाले के लिए मिथ और पीछे में आइल। ये 2 कार्बन का लोकेंट है तो इसके लिए भी वर्ड क्या लगेगा, इथाइल। अब नंबरिंग करने की बात, नंबरिंग कहाँ से करें, नंबरिंग इस तरीके से करना कि लोएस्ट ऑर्डर मिलना चाहिए। तो लोएस्ट ऑर्डर समझदार इंसान को इशारा काफ़ी है, यहाँ से मिलेगा। इसने 1 और 2 दोनों रख लिया, 3 इसको मिलेगा, 4 इसको मिलेगा। तो इसकी नंबरिंग कर दी। अब नाम लिखो, तो पहले मिथाइल का नाम लिखो कि पहले इथाइल का नाम लिखो। तो अल्फ़ाबेटिकली तो ई पहले आता है, तो ई का पहले नाम लिखेंगे। इथाइल कहाँ कहाँ है और कितने कितने हैं, 2 इथाइल है, एक 3rd पोजीशन पे और एक आपके 4th पोजीशन पे। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 3,4 डाई इथाइल। ये हो गया आप लोगों का इथाइल का नाम, 3,4 डाई इथाइल। अभी मिथाइल का भी तो नाम लिखना है। मिथाइल का क्या, तो अगेन एक छोटा सा डैश। मिथाइल कौन सी पोजीशन पे, 4 पोजीशन लिखने के बाद अगेन डैश, स्मॉल लेटर्स में मिथाइल। पेरेंट चेन कितने कार्बन की है, 7। तो 7 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है, हेप्टेन। सो दिस विल बी योर आंसर, 3,4 डाई इथाइल, 4 मिथाइल, हेप्टेन। ठीक है, ये इस तरीके से। फिलहाल तो मैं तुम्हें अभी इजी क्वेश्चन दे रही हूँ जिसमें कोई लोकेंट का सब लोकेंट आपको देखने की झंझट नहीं है। कठिन सवाल अभी शुरू होने के हैं। ठीक है, जब कठिन सवाल शुरू होंगे तब पता चलेगा, ठीक है, कि कैसा सीन रहता है। जैसे एक सवाल और उठा लो यहाँ पर, पहले मैं बना लूँ 4 सवाल फिर बात करते हैं। ये हो गया पहला, अटेम्प्ट करना शुरू कर दो। अटेम्प्ट करोगे, चीज़ों को गड़बड़ाना नहीं अभी, क्योंकि तुम्हें इजी वाले ही सवाल दिए जा रहे हैं। चलो करो, पहले इतना अटेम्प्ट करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट कर लेते हैं। तो पहले वाले स्ट्रक्चर में आ जाइए, लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट करते हैं। देखो अपना अपना चेक करो क्या किसको लॉन्गेस्ट मिलता है। 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो जो मैंने पहला वाला स्ट्रक्चर दिया है, इस पहले वाले स्ट्रक्चर में तो मुझे तो लॉन्गेस्ट चेन से 7 की ही मिल रही है। एक मैंने जैसे यहाँ से शुरू किया 3, ये 4 और ये हो गया 5। अब 5 के बाद में हो सकता है 6 7 सीधी चली जाऊँ। अगर मैं ग्रे वाली मार्किंग के अकॉर्डिंग जाऊँ तो ग्रे वाली मार्किंग में मुझे 7 कार्बन मिल रहे हैं। और लोकेंट कितने मिल रहे हैं, लोकेंट मुझे 3 मिल रहे हैं, 3 लोकेंट्स जो उस चेन में हिस्सा नहीं ले पा रहे, जो उस चेन में हिस्सा क्या नहीं कर पा रहे, ले नहीं पा रहे। समझ में आ रही बात, जो उस चेन में हिस्सा नहीं ले पा रहे। चलो और भी पॉसिबिलिटीज देख लेते हैं। एक मार्किंग ऐसी भी हो सकती है, इस येलो वाले के अकॉर्डिंग मैं ऐसे 3 आई, फिर इधर 4, ये इधर 5 और ये 6 और ये 7, ऐसा। ये देखो येलो वाली के अकॉर्डिंग भी कार्बन एटम 7 है, लेकिन लोकेंट कितने हैं, यस लोकेंट की संख्या हो गई है 4। कैसे, देखो येलो चेन में कौन कौन नहीं है, दिख गया। तो जो जो अब तुम्हें लोकेंट येलो चेन में नहीं दिख रहा है वो 4 है। तो ऑब्वियसली हमने जो रूल पढ़ा था उसके हिसाब से हम इसको प्रेफर करेंगे, ना कि इस ग्रे मार्किंग को। ठीक है, अब नंबरिंग करो। नंबरिंग कहाँ से शुरू करूँ, अगर मान लेते हैं मैंने नीचे से शुरू की, यानी कि पिंक वाली नंबरिंग, तो पिंक वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6 और ये 7। तो मुझे क्या मिल रहा है, मुझे लोकेंट कहाँ कहाँ मिल रहा है, मुझे एक 2nd पोजीशन पे मिल रहा है, एक 3rd पोजीशन पे, एक 4th पोजीशन पे और एक 5th पोजीशन पे। मैंने ग्रीन मार्किंग भी कर दी, लो 1 2 3 4, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6, यहाँ पे 7। मुझे लोकेंट ग्रीन वाली मार्किंग के अकॉर्डिंग बताओ कहाँ कहाँ मिल रहा है। तो एक मिल रहा है 3rd नंबर पे, जो मतलब पहले 5th नंबर पे मिलता था अब वो 3rd नंबर पे मिल रहा है। जो पहले 4th नंबर पे मिलता था वो अभी भी 4th नंबर पे मिल रहा है।
जो पहले थर्ड नंबर पे होता था वो फिफ्थ नंबर पे हो चुका है, और जो बेचारा पहले सेकंड नंबर पे होता था वो सिक्स नंबर पे हो चुका है। तो देखो 4 वाला 4 पर है, कोई बात नहीं, 5 वाला 3 बन गया, 3 वाला 5 बन गया, तो नेट इफेक्ट क्या रहा, कुछ भी नहीं। समझ में आ रही है? देखो जो 5 था वो 3 बन गया, जो 3 था वो 5 बन गया, मतलब क्या फर्क पड़ा, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जो 2 था वो 6 बन गया, तो ये तो नहीं चलेगा, मतलब लोएस्ट सेट रूल के अकॉर्डिंग ये गलत है और ये वाला सही है, क्योंकि 2 और 6 में 2 छोटा है। ठीक है, तो अब बताओ इसका नाम क्या है, इस लोकेंट को तुम क्या नाम दोगे, ये जो लोकेंट है इस लोकेंट को तुम क्या नाम दोगे। 2 कार्बन का लोकेंट है तो ये कहलाएगा इथाइल, ये और ये तीनों के तीनों एक ही कार्बन के लोकेंट है तो क्या कहलाएंगे, मिथाइल। अगर मुझे इनका नाम लिखना पड़े तो मैं मिथाइल पहले लिखूंगी कि इथाइल पहले लिखूंगी। ऑब्वियस है, मैं मिथाइल या इथाइल में अल्फाबेटिकली जो पहले आता है उसको पहले लिखेंगे। कौन आता है, इथाइल। इथाइल की पोजीशन बोलो क्या हो जाएगी, 3 के बाद डैश, कैपिटल लेटर से शुरुआत करेंगे इथाइल, फिर एक और डैश। अब बचे जो लोकेंट है वो तीनों के तीनों सेम है। तीनों की पोजीशन क्या है, एक की पोजीशन है 3, एक की पोजीशन है 4, एक की पोजीशन है 5, तो 3, 4, 5 कितने हैं टोटल, 3, तो ट्राई कौन है, मिथाइल। और टोटल कार्बन की चेन कितने की है, 7, तो 7 के लिए हम लोग क्या वर्ड यूज करेंगे, हेप्टेन। सो इसका नाम क्या होगा, 3 इथाइल, फिर उसके बाद 3, 4, 5 ट्राई मिथाइल हेप्टेन। सिमिलरली अगर तुम्हें इसका नाम लिखना है, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसमें सबसे पहले तो लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो। तो साफ साफ दिख रहा है कि सीधा अगर जाओगे तो लॉन्गेस्ट चेन मिलेगी 8 कार्बन की, और अगर तुमने टर्न वगैरह ले लिया ना तो फिर 7 कार्बन की मिलेगी। तो इससे आसान सवाल तो जिंदगी में कोई नहीं दिया जा सकता। सीधी चेन ले लो, तमाशा बंद करो, नंबरिंग करना ही है यहाँ पे। नंबरिंग कहाँ से शुरू करूँ, तो अब यहाँ से अगर मैंने नंबरिंग शुरू की तो 1 2 3 4 5, मतलब एक सेट तैयार हो रहा है 4,5 का। और अगर मैंने नंबरिंग कर दी लेट्स से आप लोगों के ग्रीन वाले के अकॉर्डिंग, तो 1 2 3 4 5 एक और सेट तैयार हो रहा है वो भी 4,5 का। यानी कि लेफ्ट से नंबरिंग करो तो भी 4,5, राइट से नंबरिंग करो तो भी 4,5। तो किसको इंपॉर्टेंस दोगे, तो पहले आप ये देखो कि ये वाला जो लोकेंट है ये कितने कार्बन का है, 1 मिथाइल, और ये वाला लोकेंट कितने कार्बन का है, इथाइल। अल्फाबेटिकली कौन पहले आना चाहिए, इथाइल। तो इथाइल को जिस तरफ से छोटा नंबर मिल रहा होगा वो वाला सेट आप चूज करना, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों तरफ से सेम सेट मिल रहा है, इसीलिए। अगर सेम सेट नहीं मिलता तो आप सेट कौन सा छोटा है वो कंसिडर करते, क्योंकि दोनों तरफ से सेम सेट मिल रहा है तो लेफ्ट और राइट में जो आपका इथाइल अल्फाबेटिकली छोटा आ रहा है उसको जहां से छोटी नंबरिंग मिल रही है आप वो लोगे। तो छोटी नंबरिंग उसको देख लो कहाँ से आपको मिल रही है छोटी नंबरिंग, आपको ग्रीन वाले तरफ से मिल रही है इथाइल को छोटी नंबरिंग। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, 4 इथाइल 5 मिथाइल ऑक्टेन। लिख लेना इसका पूरा नाम, ठीक है, 4 इथाइल 5 मिथाइल ऑक्टेन। सो यहाँ पे हम लोगों ने बेसिक IUPAC खत्म की, ठीक है, बेसिक एकदम बराबर। अच्छा, अब इसमें कुछ केसेस ऐसे भी बनते हैं जिसमें आपको लोकेंट का सब लोकेंट दिया रहता है, मतलब जिसको आप बोल रहे हो ना कि भैया देख तू पेरेंट चेन में इन्वॉल्व नहीं है। अभी कुछ केस ऐसे भी देखोगे जब आप लोगों के पास ऐसे क्वेश्चन आ जाएंगे कि उसमें लोकेंट के भी वो चेन में नहीं आ रहा, लोकेंट की भी जो चेन होती है ना, जैसे देखो ना ये भी तो लोकेंट की चेन है, ये देखो ना लोकेंट की चेन है सीधी सीधी। अब कई बार ऐसे केस भी देखने को मिलेंगे कि वो लोकेंट की चेन का पार्ट ही नहीं है। सो केसेस विद सब लोकेंट वाले केसेस के साथ अभी हमें काम करना है। तो पहले हम लोग अपना बेसिक पढ़ लेते हैं। तो अभी हमने अल्केन्स का बेसिक पढ़ लिया, अभी वैसे ही हम लोग अल्कीन्स और अल्काइंस का बेसिक पढ़ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं बता देती हूँ अल्कीन्स और अल्काइंस इन दोनों के नॉमेनक्लेचर का क्या बेसिक रहता है। अभी आप लोगों को इतनी तो जानकारी है, अल्कीन्स मतलब डबल बॉन्ड, अल्काइंस मतलब ट्रिपल बॉन्ड। मान लो कल को तुम्हारे पास कोई एक ऐसा सवाल आपको दिया है, ये एक सवाल आपको दिया है CH3 CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड CH। अब आपको इसका नॉमेनक्लेचर करना है, आप लॉन्गेस्ट चेन लो। अब मेरे प्रवचन ध्यान से सुनना, हर चीज लिखवाई नहीं जा सकती है, उसको याद रखना पड़ता है। अगर याद नहीं रख सकते तो जब मैं बोलती हूँ तो लिख लेना कॉपी में। अगर चेन छोटी भी आ गई ना चलेगा, बट चेन में का पार्ट डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। चेन छोटी भी आएगी चलेगा, बट चेन का पार्ट डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होना चाहिए।
तो अगर मान लेते हैं, अभी तो फिलहाल ऐसा कोई मैंने कॉम्प्लिकेट केस दिया नहीं है, अब बताओ ये क्या हो जाएगा, ये आप लोगों की चेन। अब नंबरिंग करनी है तो नंबरिंग डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड की तरफ से करोगे, जहाँ पे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को छोटा फील हो रहा हो। तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। अगर तुम लेफ्ट साइड से करते तो डबल बॉन्ड तक पहुँचते पहुँचते कौन सा नंबर आ जाता, 3। ये नहीं चलेगा, उस तरफ से करना जहाँ से डबल बॉन्ड को छोटा फील हो रहा हो। अब ये तो चेन में आ नहीं पाया, तो ये ऑब्वियसली आप लोगों का लोकेंट है, इसका नाम है मिथाइल। तो पहले हमेशा लोकेंट का नाम लिखते हैं, तो लिख दिया मैंने लोकेंट का नाम, क्या हुआ 3 मिथाइल। अब क्या और कोई लोकेंट दिख रहा है, नहीं, और कोई लोकेंट नहीं है, तो अब किसका नाम लिखोगे, अब जो आपका पेरेंट है आप उसका नाम लिखोगे। कितने कार्बन की पेरेंट चेन है, 4, तो 4 कार्बन के लिए हम यूज करेंगे ब्यूट। लेकिन इस क्वेश्चन में क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है, और ट्रिपल बॉन्ड कौन से नंबर पे, कहाँ से शुरू हो रहा है ट्रिपल बॉन्ड, फर्स्ट नंबर से शुरू होता है, ब्यूट 1 आइन, ये आप लिखोगे ब्यूट 1 आइन। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाओ, जैसे यहाँ पे है CH3 CH, यहाँ पे आ गया डबल बॉन्ड CH और CH2Br। अब बोलो क्या करोगे, पहले तो कार्बन चेन सिलेक्ट कर लो। तो कार्बन चेन तो देखो ये हो गई। अब नंबरिंग करने की बारी आई। अब नंबरिंग आप कहाँ से करोगे, वहां से करोगे कि जहां डबल बॉन्ड को छोटा मिल रहा है, कि आप नंबरिंग वहां से करोगे जहां से आप लोगों को Br छोटा मिल रहा है। कंफ्यूजन, बहुत बड़ा कंफ्यूजन, घोर समस्या आ गई। अब क्या करो, यहाँ तो हमारी गाड़ी अटक गई, अब क्या करते हैं, नंबरिंग आप कहाँ से दें। तो ऐसे केस में ध्यान रखिएगा कि आप लोगों को जो आपका क्या नाम है डबल बॉन्ड या जो ट्रिपल बॉन्ड होते हैं उनके कंपैरिजन में आपको हमेशा प्रायोरिटी किसको देनी है, ये क्लोरीन वाले लोगों को देनी है या ब्रोमीन वाले टाइप के लोगों को देनी है। तो नंबरिंग बिना कुछ सोचे समझे शुरू तो यहीं से होगी, लेकिन सोचो कितनी किस्मत की बात है, अगर मैं लेफ्ट से भी शुरू करती ना तो भी डबल बॉन्ड मेरे सेकंड पोजीशन से ही स्टार्ट होता। इस तरह से अगर मैं नंबरिंग करती तो भी देखो डबल बॉन्ड सेकंड से ही स्टार्ट हो रहा था, बट बेचारा ब्रोमीन जो है ना वो मेरा छोटा पड़ जाता, सॉरी बड़ा पड़ जाता, इसलिए ब्रोमीन की तरफ से क्या बोलो क्या होगा, 1 ब्रोमो, वो लोकेंट में नहीं है ना तो उसको लिखेंगे, वो लोकेंट है तो उसको लिखेंगे 1 ब्रोमो। कितने कार्बन का है, 4, तो यहाँ पे आएगा ब्यूट। डबल बॉन्ड है तो डबल बॉन्ड कौन से नंबर से शुरू हो रहा है, सेकंड, और डबल बॉन्ड के लिए ENE लगाते हैं, ट्रिपल बॉन्ड के लिए YNE और डबल बॉन्ड के लिए ENE। ठीक है, अब जैसे मानकर चलो इस टाइप का कोई सवाल दे दिया जाए, CH2 डबल बॉन्ड C, यहाँ पे CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अब क्या करें, यहाँ तो दो डबल बॉन्ड है, कोई टेंशन नहीं, लॉन्गेस्ट चेन किसको लोगे। कई लोगों का खुरापती दिमाग चलेगा, मैडम ये ले लो लॉन्गेस्ट चेन। नहीं, लॉन्गेस्ट चेन भले ही लॉन्गेस्ट ना हो, भले ही शॉर्टेस्ट भी हो, बट दोनों डबल बॉन्ड या जितने भी ट्रिपल बॉन्ड है उसमें इंक्लूड होने चाहिए। अगर नहीं हो रहे हैं तो एक अलग बात है, बट हो रहे हैं और तुमने छोड़ दिया है वो गलत बात है, आपको उसमें इंक्लूड करना ही है। तो अब नंबरिंग करो, कहीं से भी नंबरिंग करो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहाँ से मैंने कर दिया तो ये आ गया, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड को 1 मिल रहा है, यहाँ से भी डबल बॉन्ड को मतलब 4 मिल रहा है। तो अगर मैं डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखती हूँ और अगर मैं राइट साइड से नंबरिंग करती हूँ तो डबल बॉन्ड को पहली बार में 1 मिलता है और दूसरी बार 3 मिलता है, और जो मेरा लोकेंट है CH3, उस CH3 वाले लोकेंट को क्या पोजीशन मिल रही है, 3rd। लेकिन अगर मैं नंबरिंग लेफ्ट साइड से कर दूं तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग करने के फायदे आप देखिए क्या है। लेफ्ट साइड से नंबरिंग करने के फायदे, जो लोकेंट है उस लोकेंट को 2nd नंबर मिला, क्या मिला, लोकेंट को 2nd नंबर। तो आपको क्या इज्जत देनी है, मतलब आपको क्या इज्जत देनी है, किसको इज्जत देनी है, लोकेंट की 3rd पोजीशन की लोकेंट की 2nd पोजीशन। भैया लोकेंट की 2nd पोजीशन आना बहुत जरूरी है, लोएस्ट पोजीशन मिलनी चाहिए लोकेंट को। तो इसका करेक्ट क्या होगा, ये वाला करेक्ट है, ये वाला गलत है। तो आंसर क्या आएगा बताओ, 2 2nd नंबर पे मिथाइल, टोटल 4 कार्बन है इसीलिए ब्यूट। लेकिन यहाँ तो इस बार दो डबल बॉन्ड है, तो दो डबल बॉन्ड के लिए अब क्या करोगे, तो यहाँ पे दो डबल बॉन्ड के लिए क्या करोगे, तो देखो हम लोग क्या करते थे, ब्यूट लिखते थे, ब्यूट के बाजू में नंबर लिख देते थे, बट क्योंकि यहाँ पे दो डबल बॉन्ड आए हैं तो ब्यूट के पीछे A भी लिखा जाएगा, इसको कहा जाएगा ब्यूटा। इसे क्या कहा जाएगा, ब्यूटा। क्या कहा जाएगा, ब्यूटा। ये क्योंकि दो डबल बॉन्ड आए हैं,
क्योंकि यहाँ पे क्या है, आप लोगों के दो दो डबल बॉन्ड आए हैं, तो ये क्या कहलाएगा, ब्यूटा। क्या कहलाएगा, ब्यूटा। अगर दो दो ट्रिपल बॉन्ड आ गए तो क्या कहलाता, मतलब जैसे उसमें भी ए लगाते, दो डबल बॉन्ड या दो ट्रिपल बॉन्ड अगर आ गए तो वहां पे ए वर्ड लगेगा ही लगेगा। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए एक डबल बॉन्ड एक ट्रिपल बॉन्ड, ऐसा नहीं। अगर पूरी चेन में दो डबल बॉन्ड आ गए या तीन डबल बॉन्ड आ गए तो उनके लिए फिर ए वर्ड ड्रॉप आप नहीं करोगे, आपको लिखना है। कौन सी पोजीशन पे है डबल बॉन्ड, पिंक वाली मार्किंग के अकॉर्डिंग एक बार फर्स्ट पोजीशन पे है और एक बार थर्ड पोजीशन पे। तो ब्यूटा के बाद डैश 1,3, क्योंकि कितने डबल बॉन्ड है, दो, तो डाई वर्ड लगाएंगे। और डबल बॉन्ड के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, ENE, तो इसका नाम होगा 2-मिथाइल ब्यूटा 1,3 डाईईन। जैसे एक और इलस्ट्रेशन, CH ट्रिपल बॉन्ड C, यहाँ पे C, यहाँ पे CH3, यहाँ पे C, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड CH। लॉन्गेस्ट चेन कंसिडर करो, ये हो गई आपकी लॉन्गेस्ट चेन। नंबरिंग कहाँ से करेंगे, जहाँ से लोकेंट छोटा पड़ रहा हो। तो लोकेंट फिलहाल मेरा जो लोकेंट है वो दोनों तरफ से 30 नंबर पे आ रहा है और डबल बॉन्ड भी दोनों तरफ से सेम ही आ रहा है, तो कहीं से भी नंबरिंग कर दो, इस वाले क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं पड़ता। लोकेंट का नाम क्या हो जाएगा, 3-मिथाइल। ठीक है, अब बात आती है कार्बन की। तो कार्बन की पेरेंट चेन कितने की है, पेंट। पेंट के बाद का ए लिखना है कि नहीं लिखना है, क्योंकि दो दो ट्रिपल बॉन्ड आए हैं तो ए तो लिखना ही होगा, तो ये बन जाएगा पेंटा। पेंटा के बाद क्या लिखेंगे, छोटा सा डैश 1,4। ठीक है, क्योंकि फोर्थ नंबर पे है ना आपका ट्रिपल बॉन्ड। फिर यहाँ पे आएगा डाईआइन। ट्रिपल बॉन्ड के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, YNE आइन। कौन सा वर्ड यूज करते हैं, YNE आइन। एक और क्वेश्चन करो, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH CH CH2 CH3 C, यहाँ पे Cl, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। अब बताओ इस सवाल को कैसे करोगे। पहले लॉन्गेस्ट चेन, तो नो डाउट लॉन्गेस्ट चेन यही होगी। ठीक है, कितने कार्बन की है, 5। कितने कार्बन की है, 5। बात आती है नंबरिंग कहाँ से करें, तो नंबरिंग उस तरफ से करना जहां से लोकेंट्स को छोटी पोजीशन मिल रही हो। अगर तुमने लेफ्ट साइड से नंबरिंग की, लेफ्ट यानी कि 1 2 3 4, तो एक लोकेंट को 3 नंबर मिल रहा है और दूसरे लोकेंट को 4 नंबर मिल रहा है। लेकिन अगर तुमने नंबरिंग राइट हैंड साइड के अकॉर्डिंग की तो एक लोकेंट को सेकंड नंबर मिलेगा, दूसरे लोकेंट को थर्ड नंबर मिलेगा। बोलो क्या सही है, 2,3 ज्यादा बेटर ऑप्शन लगता है कि 3,4 आप लोगों को ज्यादा बेटर ऑप्शन लगता है, ऑब्वियसली ये वाला। तो राइट साइड की नंबरिंग सही है। इस वाले लोकेंट का नाम क्या है, Cl इज नोन एज क्लोरो। ये क्या कहलाएगा, ये 2 कार्बन का लोकेंट है, तो 2 कार्बन का लोकेंट इज नोन एज इथाइल। ABCD में पहले क्लोरो आता है तो इसको लिखेंगे 2-क्लोरो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। ठीक है, कैसे ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। कैसे ऑर्डर में, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में। फिर से डैश 3, उसके बाद फिर से डैश, फिर किसका नाम आएगा, इथाइल। अब लोकेंट तो खत्म हो गए, अब किसकी बारी, चेन की। कितने कार्बन की चेन है, 5, तो वर्ड क्या होगा, पेंट। पेंट के पीछे ए लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, 2 डबल बॉन्ड है इसलिए लिखेंगे पेंटा। कौन सी पोजीशन पे डबल बॉन्ड, एक 1 नंबर पे और एक 4 नंबर पे। तो पेंटा के बाद डैश 1,4 अगेन डैश DIENE डाइन। ठीक है, डाइन। क्या ये बात समझ में आ रही है, बस खत्म। ठीक है, और क्वेश्चन देखो, 1-2 और प्रैक्टिस लो इसकी। चलो इधर देखो, अभी यहाँ पे आपको पहले तो स्ट्रक्चर बना लो। अच्छा पहले नीचे वाला कर लेते, उस पर स्ट्रक्चर बनाने की झंझट ही नहीं है। ये हो गई आपकी लॉन्गेस्ट चेन। अब नंबरिंग क्या हो गई, ये 1, अरे यार ये हो गया आप लोगों का 1, ये हो गया 2। मैंने ब्रोमीन के पास से नंबरिंग की, क्यों मैंने ब्रोमीन के पास से की, अच्छा मैं करवा चुकी हूँ क्या यार, शायद करवा दिया है क्वेश्चन। अच्छा ये तो करवा दिया है, ओ माय गॉड ये रिपीट हो गया, हटा दो इसको। चलो कोई और देख लेते हैं, कुछ और ऐसा, जैसे एक ये ले लो CH3 CH, यहाँ पे CH3, यहाँ पे C ट्रिपल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड वाला सवाल। बताओ क्या होगी इसकी लॉन्गेस्ट चेन, ये स्ट्रेट वाली। ठीक है, तुम चाहो तो टर्न वाली भी ले सकते थे, दोनों सेम ही होता। 1 2 3 4,
लोकेंट कौन से नंबर पे है? थर्ड। अगर मैं राइट के अकॉर्डिंग मार्किंग करती हूँ तो, अगर मैं राइट के अकॉर्डिंग मार्किंग करती हूँ तो, बट मैडम आपने तो सिखाया था कि लोकेंट को क्या मिलना चाहिए, लोकेंट को तो लोएस्ट पोजीशन मिलना चाहिए, है ना, आपने तो यही सिखाया था। तो इस हिसाब से तो मुझे मार्किंग कहाँ से करनी चाहिए? लेफ्ट से करनी चाहिए। बट ठीक है, अगर आप लोगों का ये डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कॉर्नर पोजीशन पे है, अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड कॉर्नर पोजीशन पे है, ठीक है, इफ डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड इज इन कॉर्नर पोजीशन, ठीक है, अगर वो कॉर्नर पोजीशन में है तो कॉर्नर पोजीशन में होने की वजह से मार्किंग वहीं से स्टार्ट होगी, ठीक है, मार्किंग वहीं से स्टार्ट होगी इररिस्पेक्टिव ऑफ द लोकेंट। तो ये जो मैंने मार्किंग की है, ये मार्किंग एकदम कैसी है? सही है। ये जो मार्किंग हमने किया है, ये मार्किंग कैसी है? एकदम सही है। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा 3। यहाँ पे डैश मिथाइल, टोटल 4 कार्बन है, यानी कि क्या आ जाएगा? डैश तो लिखना नहीं है, ब्यूटा, ब्यूटा लिखूँ क्या? नहीं लिखोगे। फर्स्ट नंबर पे और फिर YNE आइन, ठीक है, YNE आइन, ठीक है, YNE आइन, बराबर। अच्छा, अब उसके बाद ये नया रूल सीखा, इस क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो, यहाँ से अपन ने रूल सीखा है। अब मान लो कोई क्वेश्चन मैंने तुमको दे दिया ऐसा, चलो ये वाला एक दे दो, सिंपल दे रही हूँ, CH3 CH2 CH2 C CH3, इधर में C2H5, इधर में CH2, इधर में C, ऊपर में CH3, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2। लॉन्गेस्ट चेन सबसे पहले आप सिलेक्ट करिए। तो देखते हैं लॉन्गेस्ट चेन 1 2 3 4 5 6 7 सीधे गए तो 7 की बन रही है, वही लॉन्गेस्ट है। नंबरिंग कहाँ से करें? डबल बॉन्ड आ गया है कोने में, तो अगर डबल बॉन्ड कोने में आया है तो नंबरिंग आपको वहीं से करनी है, खत्म, टेंशन ही नहीं लेना। डबल बॉन्ड अगर आपके कोने में आया है तो नंबरिंग आपको वहीं से करनी है, आपको सोचना ही नहीं है कि लोकेंट को मिल रहा कि लोकेंट को नहीं मिल रहा, वहीं से मतलब वहीं से। बताओ क्या हो जाएगा? ये एक लोकेंट है, कितने कार्बन का? 1, इसका नाम क्या है? मिथाइल। ये एक लोकेंट है, कितने कार्बन का? 2, इसका नाम है इथाइल। ये एक लोकेंट है, कितने कार्बन का? 1, क्या नाम है इसका? मिथाइल। तो अल्फाबेटिकली मिथाइल नामक लोकेंट पहले लिखूं कि इथाइल नामक पहले? ऑब्वियसली इथाइल, ABCD में E पहले आता है, तो 4 इथाइल, ठीक है, उसके बाद अगेन डैश, बाकी के लोकेंट का नाम भी तो लिखना है ना, क्योंकि दो बचे हुए 2 लोकेंट कहाँ हैं? एक सेकंड पोजीशन पे है और एक थर्ड पोजीशन, सॉरी सेकंड और फोर्थ, तो 2, 4 और अगेन डैश। क्या आ जाएगा वहाँ पे वर्ड आप लोगों का? डाई मिथाइल। क्या सारे लोकेंट्स के नाम लिख के खत्म हो गए? बिल्कुल हो गए। अब पेरेंट का नाम लिखो। पेरेंट कितने कार्बन की है? 7, तो 7 के लिए वर्ड यूज करेंगे हेप्ट। क्या मुझे यहाँ पे हेप्टा ऐसा लिखना चाहिए? नहीं, क्योंकि एक ही डबल बॉन्ड है। कहाँ पे है? वो भी फर्स्ट पोजिशन पे है, तो नंबर डाल दिया और फिर क्या लगा दिया? डबल बॉन्ड के लिए ENE, ताकि पढ़ने वाले को ये बात समझ में आ जाए कि भैया देखो डबल बॉन्ड जो है आपका मौजूद है, डबल बॉन्ड जो है वो आपका मौजूद है। ठीक है, एक और क्वेश्चन करते हैं, चलो। C6H5 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl। मैं तुम्हें इस क्वेश्चन में मिस्टेक बताती हूँ, मतलब जो तुमसे हो सकती है। आज 12th वालों को बेसिसिटी ऑफ अमाइंस के क्वेश्चंस में करवा रही थी, तो उनसे भी बेसिसिटी ऑफ अमाइंस के क्वेश्चन करते वक्त यही सेम मिस्टेक हुई है। C6H5 को उनमें से 2 लोगों ने हेक्सेन मान लिया कि अच्छा 6 कार्बन है मतलब हेक्सेन, बल्कि तुम्हें पता होना चाहिए, बल्कि पता भी है कि C6H6 बेंजीन रिंग को कहते हैं, यानी कि ये जो C6H5 है ये तुम्हारा कोई हेक्सेन नहीं है, ये तुम लोगों की कौन है? बेंजीन रिंग है, बराबर। ये तुम्हारी कौन है? बेंजीन रिंग है। ये कौन है? बेंजीन रिंग है। क्या है ये आप लोगों की? बेंजीन रिंग है। अच्छा, अब नंबरिंग कहाँ से करूँ? बेंजीन रिंग के पास से करूँ कि आपके क्लोरीन के पास से करूँ? बताओ नंबरिंग कहाँ से करनी चाहिए? तो पहले तो स्ट्रक्चर को रीड्रॉ कर लो। ये मेरी बेंजीन रिंग, यहाँ पे CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2 और ये Cl। बोलो नंबरिंग कहाँ से करें? यहाँ कोई मतलब डबल बॉन्ड कोई कॉर्नर में तो है नहीं कि नंबरिंग करना मजबूरी हो कॉर्नर से, कि मैडम आपको तो देखो Cl के पास से करना है ना, ऐसी आपकी कोई मजबूरी नहीं है, आप कहीं से भी कर सकते हो।
फॉर एग्जाम्पल तुम में से किसी ने चूज किया कि वो राइट साइड से करेगा, तो राइट साइड में यहाँ 1 आएगा, यहाँ 2 आएगा, या 3 आएगा। बेंजीन को कोई नंबर नहीं देना, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग, राइट साइड के अकॉर्डिंग क्लोरीन को कौन सा नंबर मिल रहा है? फर्स्ट। आपके डबल बॉन्ड यानी कि डीबी को कौन सा नंबर मिल रहा है? 2। और जो बेंजीन रिंग है उसको कौन सा नंबर मिल रहा है? 3। मतलब सेट बन रहा है 1 2 3। अगर किसी ने नंबरिंग लेफ्ट से की तो ये 1, ये 2 और ये 3, तो लेफ्ट वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग क्लोरीन को कौन सा नंबर मिल रहा है? 3। डबल बॉन्ड को कौन सा नंबर मिल रहा है? फर्स्ट, क्योंकि फर्स्ट से शुरू हो रहा है ना, जहां से बॉन्ड शुरू होता है वो। और बेंजीन को भी कौन सा नंबर मिल रहा है? 1। यानी कि तुम्हें क्या लगता है कौन सा वाला सेट ज्यादा बेटर है, 1 2 3 की 3 1 1? ऑब्वियसली 3 1 1। दो लोगों की नंबरिंग यहाँ पे क्या हो गई? डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो इसका करेक्ट नाम क्या हो जाएगा? 3 क्लोरो। अब बेंजीन रिंग क्या कार्बन की चेन में काउंट होती है क्या? नहीं, बेंजीन रिंग भी लोकेंट में काउंट होती है। और जब बेंजीन रिंग लोकेंट में काउंट होती है तो उसको हम लोग कहते हैं फिनाइल। क्या कहते हैं इसको? फिनाइल। सो नेम विल बी 3 क्लोरो 1 फिनाइल। और उसके बाद आ जाएगा प्रॉप आप लोगों का कितना इन? 1 इन, ठीक है। तो ऐसा कोई दिमाग में रटना नहीं कि ऐसे करते ऐसे, ठीक है, उसको अच्छे से करना। अब जैसे एक सवाल ये है, ये सिंपल वाला दे रहे हैं, ये एक इस तरीके का सवाल है कि कल को अगर कॉम्बिनेशन ऐसा दे दिया जाए कि डबल बॉन्ड भी है क्वेश्चन में और आपके क्वेश्चन में ट्रिपल बॉन्ड भी मौजूद है, दोनों के दोनों साइमल्टेनियसली मौजूद है, फिर कैसे नाम लिखोगे? अभी तक तो मैं कैसा दे रही थी, या तो सिर्फ डबल होता था या तो सिर्फ ट्रिपल होता था। अब ये जो दो स्ट्रक्चर दिए हैं इसमें आपको डबल भी दिख रहा है और आपको ट्रिपल भी दिख रहा है। नाउ यू हैव टू डिसाइड कि मुझे नंबरिंग कहाँ से करनी है, डबल की तरफ से नंबरिंग करनी है कि ट्रिपल की तरफ से नंबरिंग करनी है, बताओ। तो यहाँ पे नंबरिंग मेरे को शुरू करनी है अपने प्यारे से डबल की तरफ से। कहाँ से शुरू करोगे बताओ? ये नंबरिंग डबल वाले की तरफ से। कहाँ से शुरू करोगे? ये नंबरिंग डबल वाले की तरफ से, ठीक है। डबल और ट्रिपल अगर दोनों मौजूद है तो ये हो गया 1, ये हो गया 2, ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 और ये हो गया 6। अभी किसी का डाउट, मैडम अगर डबल वाला कॉर्नर में है ही नहीं तो? नंबरिंग ऐसे करना कि डबल को क्या मिलना चाहिए? मिनिमम मिलना चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर डबल और ट्रिपल दोनों कॉर्नर में है तो इफ डबल एंड ट्रिपल बोथ आर एट कॉर्नर, दोनों के दोनों अगर कॉर्नर में है तो नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगे? डबल के पास से। यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 4 5। चलो बोलो क्या हो जाएगा? यहाँ पे 6 कार्बन है तो 6 कार्बन के हिसाब से क्या हो जाएगा आपका? हेक्स। हेक्स के बाद अब कई लोगों को फील आ रही होगी मैम हेक्सा लिख दें, क्यों? क्योंकि मैंने बोला था कि जब एक ही चीज़ के अंदर आप लोगों को दो डबल बॉन्ड दिखने को मिल जाए तो अब हेक्सा लिख देना। बट भाई और बहनों, ठीक है, बिल्कुल लिखना है तो यहाँ पे आ जाएगा हेक्सा। कई लोग ड्रॉप कर देते हैं, वो मत करना। अभी आपको पहले किसके बारे में जानकारी लिखनी है? डबल बॉन्ड के बारे में, क्योंकि डबल बॉन्ड का जो नाम होता है उसमें ENE आता है और ट्रिपल बॉन्ड के नाम में YNE आता है। तो E और Y में अल्फाबेटिकली कौन पहले आया? E पहले आया ना, तो इसीलिए आप उसका नाम पहले लिखोगे। बोलो क्या हो गया? हेक्सा डैश, नंबर लिखो, फर्स्ट नंबर, थर्ड नंबर, फिर अगेन डैश, डाइईन। अब देखो ENE लिख देते, ठीक है। हम क्या लिखेंगे? ENE। उसके बाद एक और डैश, हम लोगों को आपके क्या कहते हैं? ट्रिपल बॉन्ड, उसके बारे में भी तो बताना है ना। तो ट्रिपल बॉन्ड कौन से नंबर पे? 5वें नंबर से शुरू हो रहा है तो 5 आइन। ये इसका करेक्ट IUPAC नॉमेनक्लेचर होगा, ठीक है। ये इसका क्या होगा? करेक्ट IUPAC नॉमेनक्लेचर होगा, ठीक है। ये क्या होगा? इसका करेक्ट IUPAC नॉमेनक्लेचर, बराबर, ठीक है। कोई तकलीफ? अब आगे एक और सवाल क्या है आप लोगों का यहाँ पे? अगेन इस क्वेश्चन में तुम्हें क्या दिया है? डबल ट्रिपल दोनों दिया है। नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगे? नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगे? नंबरिंग कहाँ से शुरू करोगे? वहाँ से जहाँ पर आप लोगों का कॉर्नर, पहले तो कॉर्नर चेक करो, पहले तो आप अपनी कॉर्नर को चेक कर लो। अच्छा, तो कॉर्नर चेक करने गए भैया, कॉर्नर चेक करते वक्त हमको क्या दिखा कि यहाँ पर 2 मिनट, हाँ डबल भी है ट्रिपल भी है, तो नाम क्या हो जाएगा? पेंट। कोई लोकेंट तो है नहीं, पेंट 1 इन और 4 आइन। अब यहाँ पे आपको ये वर्ड नहीं लगाना है, ये वर्ड नहीं लगाना मैडम कि यहाँ पे पेंटा क्यों नहीं लगाया, क्योंकि दोनों सेम वाले नहीं है, क्योंकि दोनों यहाँ पे सेम वाले नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पर
नहीं लगाया, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पे वो वर्ड नहीं लगाया, ठीक है। चलो अब आगे कंटिन्यू करो। अब आगे देखो चीज़ें क्या दी हुई हैं, अब आगे और कहानी सुनते हैं। एक क्वेश्चन मान लो ऐसा आ गया, ये ऐसा CH3CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C और ट्रिपल बॉन्ड CH। अब क्या करोगे, अब नंबरिंग कहाँ से दोगे, तो नंबरिंग मैडम डबल बॉन्ड जहाँ से क्लोज पड़ेगा वहाँ से देंगे, ऐसा नहीं है। जो कॉर्नर में है, ऊपर में दोनों ही कॉर्नर में थे, ट्रिपल भी कॉर्नर में था, डबल भी कॉर्नर में था, तो डबल को प्रेफरेंस दी, लेकिन यहाँ पे तो सिर्फ ट्रिपल कॉर्नर में है, तो नंबरिंग ट्रिपल के पास से होगी, ठीक है। अब बताओ क्या होगा इसका नाम, इसका नाम होगा पेंट, उसके बाद आएगा 3 इन ENE, उसके बाद क्या आएगा डैश 1 YNEY, पेंट 3 इन बराबर पेंट 3 इन। लेकिन क्योंकि इस बार डबल बॉन्ड कॉर्नर में नहीं है, तो आपको ये जो ई है ये आपको ई क्या करना है, ड्रॉप करना है, क्योंकि इस बार आपका डबल बॉन्ड कॉर्नर पे नहीं है, तो ये वाला ई आपको क्या करना है, ड्रॉप करना है। तो ये मैंने अभी फिलहाल तुम लोगों को डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड से रिलेटेड कुछ इजी वाले सवाल बताए, कुछ इजी वाले सवाल, ठीक है। अच्छा मैंने एक और जगह ई ड्रॉप नहीं किया, सॉरी, यहाँ पे भी आपको ई ड्रॉप करवाना पड़ जाएगा, 2 मिनट। कहाँ चला गया, मैंने कौन सा क्वेश्चन लिया था ना, एक और ट्रिपल और डबल वाला, हाँ ये रहा। तो यहाँ पे भी मैं ई ड्रॉप कराना भूल गई, 1 मिनट सॉरी, यहाँ पे ई ड्रॉप करना और ई एकदम आखिरी में ही लगाना, क्लोजिंग में, तो यहाँ पे ड्रॉप कर दो, ठीक है, डन। ये हो गया इस तरीके से हमारा काम। तो मेरे हिसाब से तो तुम अब कर लोगे। अब इससे रिलेटेड जो प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स रहेंगे वो तुम लोगों को मैं इसी PDF में दूंगी, उसको अटेम्प्ट करके रखना, ठीक है। और नेक्स्ट वाले क्लास में हम लोग उसका डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है, कि किस तरीके से करना है। तो मैंने अल्कीन्स और अल्काइंस का नॉमेनक्लेचर कैसे करते हैं बता दिया, इजी वाला। अगर आप लोगों के पास कोई ऐसी स्पीशीज़ है जिसमें सिर्फ लोकेंट है, तो उनका नॉमेनक्लेचर करना कैसे है ये भी बता दिया, बराबर, डन। तो अब बाकी का जो हम लोगों का नॉमेनक्लेचर है, बराबर, वो हम लोग कब पढ़ेंगे, आप लोगों का नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। अच्छा, जब डबल ट्रिपल दोनों मौजूद हो तब काम कैसे करना है ये भी बताया। अब लोगों को ना एक गलती होती है, जैसे यहाँ पे मुझे कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड को 5 लेना है कि ट्रिपल बॉन्ड को 6 लेना है, तो याद रखना ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड जहाँ से शुरू होता है ना, जहाँ से शुरू होता है ट्रिपल बॉन्ड या डबल बॉन्ड वो लेना। जैसे ट्रिपल बॉन्ड कहाँ से शुरू हो रहा है, 5th नंबर से, तो यहाँ पे आपने 5 आइन लिया है, ठीक है, वहाँ पे आपने 5 आइन लिया है। तो दिस वॉज द नॉमेनक्लेचर रिगार्डिंग आपका डबल एंड ट्रिपल। अब इसमें कुछ क्वेश्चंस मैं लोकेंट वाले भी दूंगी, लोकेंट सब लोकेंट वाले पूरा, तो उसको अटेम्प्ट करके रेडी रखोगे। और कल जो हम लोग क्लास करेंगे उसमें हम लोग अगर लोकेंट का भी सब लोकेंट मौजूद हो तो कैसे नॉमेनक्लेचर करते हैं वो हम सीखेंगे, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है, उसकी हेडिंग क्या रहेगी, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट्स। इवन अभी मैंने डबल बॉन्ड वाले में भी कॉम्प्लेक्स सवाल नहीं दिए हैं, डबल बॉन्ड वाले में कॉम्प्लेक्स सवाल देंगे, थोड़ा सा कि पता होना चाहिए कैसे क्या करना है। और कल की ही क्लास में हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर भी स्टार्ट कर देंगे कि अगर आपके पास कुछ लोग हो, ठीक है, अगर आपके पास कुछ क्या कहते हैं फंक्शनल ग्रुप्स हो, तो उन फंक्शनल ग्रुप्स को आप किस तरीके से उनका नॉमेनक्लेचर करोगे। इसके लिए मेरी तरफ से तुम लोगों को एक चार्ट मिल जाएगा, उस चार्ट में जितने भी आप लोगों के क्या हो